दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला हुआ है। तायर जिले के अल सियाद गांव में यह हमला हुआ है। हमले के बाद आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आया। तो एक बार फिर से इजरायल की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं लेबनान में। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला, ये देखिए आप, तायर जिले के अल सियाद गांव में यह हमला हुआ। हमले के बाद आसमान में उठता हुआ धुआं। तो ये तस्वीरें आपके सामने ताजा हमलों की है जो इजरायल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में किया गया है। आपको बता दें कि लगातार दक्षिणी लेबनान में इजरायल की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये ताजा हमलों की तस्वीरें तायर से आपको हम दिखा रहे हैं। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स का दक्षिणी लेबनान में जो हमला हुआ, बेराशित में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, यह दावा किया गया है। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए आप, बेराशित में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह, ये इजरायल की तरफ से दावा। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेराशित में हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में इजरायली हवाई हमला हुआ है। हमले में एक इमारत पूरी तरह से कैसे जमींदोज हो गई, ये देखिए। तो एक के बाद एक कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है जो ताजा हमला हुआ है इजरायल की तरफ से दक्षिण लेबनान में, जिसमें बेरासत में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर उसको तबाह करना, कई और इमारतों को जमींदोज किया गया। इधर अली अल ताहिर पहाड़ियों पर हमला हुआ है लेबनान में। अभी अभी आईडीएफ ने किया है यह बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के बंकर्स को निशाना बनाया गया। और देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में ईरान है, यह बड़ी खबर। ईरान तेजी से बढ़ा रहा है अपनी मिसाइल पावर। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बहुत बड़ा दावा, मिसाइल उत्पादन 2 गुना किया गया है। 12 दिन की जंग के बाद हमने तैयारी की है। तो ईरान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से उनके प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि ईरान अब बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में, यह एक बड़ा सवाल है। और जो मिसाइल स्टॉक है इसे बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। और ड्रोन पावर पहले से ही, जो सस्ते ड्रोन को तैयार करने की ताकत है, जो महारत है, वो पहले से ही ईरान के पास है। इधर ईरान से डील पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान अभी सही डील को तैयार नहीं है। होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है। सोमवार को नए प्रतिबंध की जानकारी देंगे, यानी कि और भी कई प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। खैर, ईरान के खिलाफ इससे पहले भी अमेरिका ने कई बड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं। तो ट्रंप की कभी हां तो कभी ना, पहले और बाद में। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे पूरी जानकारी। ईरान डील को लेकर तैयार। तो पहले क्या कहा गया कि ईरान जो है वो डील को लेकर तैयार, लेकिन बाद में क्या कहा गया, अभी सही डील ईरान चाहता नहीं है। यानी कि खुद ये तय नहीं कर पा रहे डोनाल्ड ट्रंप की बोलना क्या है। मतलब आप समझिए, ट्रंप डील चाहते हैं लेकिन ईरान दबाव में आ नहीं रहा है। यही वजह है कि बार बार स्टेटमेंट को बदलना पड़ रहा है। अमेरिका की शर्त पर ईरान समझौते को तैयार नहीं है और ईरान ने साफ बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसी का दबदबा रहेगा। सवाल यह है, ईरान पर डील के दबाव के लिए क्या करने वाले हैं ट्रंप? क्या एक बार फिर से ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं? ट्रंप की नई रणनीति क्या है? सोमवार को ईरान पर नए प्रतिबंध का ऐलान करेंगे, तो क्या इससे ईरान झुक जाएगा? फिलहाल हमले का प्लान नहीं है, लेकिन दबाव जारी रखा जाएगा। मनीष, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। मनीष, एक तरफ तो ईरान खुलकर बोल रहा है, ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जंग की तैयारी में, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है, देखिए अभी तो फिलहाल हम हमला नहीं करने वाले, लेकिन हां कुछ सैंक्शंस, कुछ और खड़े कदम उठाएंगे। कौन दबाव में आपको नजर आ रहा है ज्यादा? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अपनी तैयारी कर रहे हैं अगले जंग के लिए, और अभी इस वक्त छोटा सा ब्रेक चल रहा है। दोनों पक्ष जो लड़ाई के दरमियान मिसाइल या फिर एयर डिफेंस, ये सब में जो हथियारों की कमी आई थी, उसकी भरपाई करने में जुटे हैं। और इसीलिए
इस वक्त दोनों पक्षों को समय चाहिए। तो अब ईरान की तरफ से कहा ही जा रहा है कि वो दोगुनी रफ्तार से मिसाइलें बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो ब्रेक का पीरियड है उसमें अमेरिका की तरफ से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने भी अपनी कंपनियों को कह दिया कि बड़ी मात्रा में अब एयर डिफेंस से संबंधित मिसाइलों को आप तैयार करिए, ताकि जब अगला चरण होगा और जब ईरानी मिसाइल अटैक करेंगे तो उस वक्त उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके एयर डिफेंस के पास उतनी संख्या में इंटरसेप्टर होने चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि ईरान को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका फिर आएगा, फिर लड़ाई शुरू होगी, और इसीलिए उससे पहले अपनी तैयारियों में कमी नहीं होने देना है। बिल्कुल, यानी जो स्टॉक खत्म हुआ है, जिसकी कमी खुद कई अमेरिकी अधिकारियों ने मानी है, उस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना है।